अगर आप आम आदमी को रिलीफ देना चाहते हैं। और जो पानामा लीक्स हैं और जो पेंडोरा पेपर्स हैं, वो रात गई बात गई 2016 2018-19 की बात गई, वहां पे इदारे हरकत में क्यों नहीं आए? और ये बिजली का जो फंदा है, इससे आम आदमी की जान तो छुड़वाइए। हम कहां के थे दाना, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। और वाकई हम पे तो बेसबब ही पाकिस्तानियों पे दुश्मनी कर रही हैं हुकूमतें हमारी, या हल्का अरबाब इख्तियार कि हमने कुछ कसूर भी नहीं किया और मुजरिम भी हम ही ठहरते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी होटल में रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पे आप दो आइटम्स खाएं, फूड आइटम्स यानी बिरयानी खाएं, राइस खाएं, या आप बारबेक्यू खाएं, तो आपको बिल तो उसी का आएगा। मगर अगर आप उसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आप सिर्फ राइस खाएं और फिर वही बारबेक्यू खाएं, मगर आपको 2 डिशेस की बजाय 7 डिशेस का बिल आए और वो ये कहें कि जनाब चूंकि आप जिस टेबल पे बैठे हैं उसका वो जो लोड है, क्योंकि आप की वजह से टेबल रिजर्व है, भले आपने 2 डिशेस ऑर्डर की हैं, मगर आप अगर यहाँ ना होते तो यहाँ कोई 60 डिशेस वाला आता तो 60 डिशेस ऑर्डर करता, तो हमारा ऑर्डर तो उसी तरह प्लेस होता। तो चूंकि आपका लोड पूरी टेबल का है, भले आप 2 डिशेस आपने खाई हैं, मगर आपको बिल 60 डिशेस का पे करना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे उस होटल वाले को, उस मालिकान को, उस मैनेजमेंट को, होटल की को? और ऐसा आप कबूल ही नहीं करेंगे, ना होने देंगे और ना होता है। मगर क्या किया जाए कि नेपरा ऐसा कर रही है। आप भले यूनिट जितने मर्जी इस्तेमाल करें, मगर आपको फिक्स चार्जेस देना होगा और बिजली के बिल का पहाड़ आपके ऊपर गिरा दिया गया है। भले आप प्रोटेक्टेड सार्फिन है, भले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है। हुआ क्या है, खबर क्या है, सुन लीजिए जनाब, कि बिजली के फिक्स चार्जेस को खपत की बजाय लोड से मुंसलिक कर दिया गया है। यानी खपत, पहले जो पहला फार्मूला ये था कि जो सार्फ जितने यूनिट इस्तेमाल करेगा उतना बिल पड़ेगा, अब लोड है। अच्छा जी, इसके बाद मुल्क भर के सार्फिन के बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने जनवरी 2026 से नए टैरिफ में फिक्स चार्जेस लोड की बुनियाद पर आयद करने की मंजूरी दी थी, जबकि इससे कबल ये चार्जेस माहाना बिजली की खपत के मुताबिक वसूल किए जाते थे। यानी आपने जितनी बिजली की खपत की है, कंज्यूम किए हैं यूनिट्स, उतने ही आपको पड़ेंगे, मगर अब ये खत्म कर दिया गया है। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फी किलोवाट की बुनियाद पर फिक्स चार्जेस लगाने की इजाजत दी, जिसके तहत लाइफलाइन सार्फिन के अलावा तमाम घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लागू हो गए। यह मंजूरी तमाम प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए दी गई है, जबकि नए फार्मूले में लोड से मुंसलिक होने से बिल में फिक्स चार्जेस बोझ कई गुना बढ़ गया है। नए फार्मूले में मुख्तलिफ घरेलू स्लैब्स के लिए 200 रुपए फी किलोवाट से 675 रुपए माहाना तक फिक्स चार्जेस की मंजूरी दी गई है, जबकि इससे कबल फिक्स चार्जेस सिर्फ 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर खपत के मुताबिक लागू होते थे। यानी 300 से जितने भी ऊपर चार्ज वो यूनिट इस्तेमाल करता था उस पे होते थे, और 300 से नीचे वाले पे फिक्स चार्जेस होते ही नहीं थे। अच्छा जी, पुराने फार्मूले के मुताबिक फिक्स चार्जेस कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए थे, जबकि नए फार्मूले में मुख्तलिफ स्लैब फिक्स चार्जेस के लिए मुतलका लोड के मुताबिक होंगे, जितना लोड कंज्यूम होगा उतना होंगे। अगर किसी सार्फ का लोड 5 किलोवाट है तो इसके चार्जेस 1000 से 3375 रुपए तक हो सकते हैं, जबकि बड़े स्लैब में जाने और ज्यादा लोड होने से चार्जेस का इजाफा हो रहा है। ये हो रहा है जनाब, आप अब जो मर्जी करते रहें, मगर अब नेपरा ने, नेशनल जो पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हुकूमत के कहने पर यह कर दिया है कि प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन जो मर्जी हो, फिक्स चार्जेस आप पे लागू होंगे आपके लोड के मुताबिक। यानी आपको भूख, अगर रेस्टोरेंट में जाके आप एक डिश खाते हैं, मगर आपको कहा यह जाएगा क्योंकि आपने टेबल को आपने जनाब एंगेज रखा, वो ऑक्यूपाई रखा, तो आपको 60 डिशेस का बिल पे करना पड़ेगा। ये हमारे साथ हो रहा है। और ये डिटरमाइन कौन करता है, बिजली का बिल हो गया, बिजली पे सब्सिडी हो गई, या जो खाद पे सब्सिडी हो गई, या मुख्तलिफ जो सब्सिडीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, उनको डिटरमाइन कौन करता है, फैसला कौन करता है? वो IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और बड़ी ही अजीब बात है कि जब हम IMF से कोई प्रोग्राम लेते हैं तो हम कहते हैं मईशत की
बहाली के वास्ते ये बहुत बड़ा एग्जाम है भाईजान। ये कौन सी मैशत की बहाली हो रही है कि हमारे ऊपर वो जुर्म जो हमने किए ही नहीं उनका भुगतान आप लाद रहे हैं। ये कौन सी मैशत तरक्की कर रही है कि भाई हमसे ये चीजें आप वसूल कर रहे हैं। और जो एफबीआर के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन है राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, वो ये कहते हैं कि बड़ी मछलियां तो टैक्सेस देती नहीं है। वो उनके मुताबिक हजारों नहीं शायद लाखों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो टैक्सेस देते नहीं है। तो आप आम आदमी से ही जो हम 24-25 करोड़ रुपए हैं बाई हुक एंड क्रुक, इसे बाई हुक एंड क्रुक कहीं कहेंगे और क्या कहेंगे। आप आईएमएफ से पैसे लेते हैं और कहते हैं कि भविष्य तरक्की कर रही है, तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद वो आईएमएफ वो जनाब डिटरमाइन करता है कि बिजली पे कितने आपने सब्सिडी देनी है, बिजली पे कितना आपने ओवरलोड करना है, आम सारिफ पे कितने आपने पैसे चार्ज करने हैं। उसी की बदौलत बिजली का बिल एक अजीब गुंजल किस्म का एक जादू बन गया है, जिसमें कोई 5, 7, 12, 13, 14 किस्म के टैक्सेस डाल दिए गए हैं और हम देने पे मजबूर हैं। दूसरी जानिब अगर 2016 में पानामा लीक्स की बात की जाए तो उसमें पहले 239 पाकिस्तानियों के नाम आए थे और उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई तो पता लगा 400 पाकिस्तानियों के नाम है, ऑफशोर कंपनीज हैं। उसके बाद 2018-19 में गालिबन जब पेंडोरा पेपर सामने आए तो उसमें पता लगा कि पाकिस्तानियों के 700 पाकिस्तानियों का नाम है। याद रहे ये पानामा लीक्स और पेंडोरा पेपर्स वो है जो सामने आए, जो सामने नहीं आए वो तो कई होंगे। अगर हम 400 पानामा लीक्स वाले लोगों की बात कर लें और 700 पेंडोरा पेपर्स वाले लोगों की बात कर लें तो भाईजान 1100 लोग ये हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज है। ऑफशोर कंपनी रखना जुर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर ऑफशोर कंपनी रखी क्यों जाती है? इसलिए रखी जाती है कि आपने टैक्स एवेजन करनी है, आपने गोशवारे छुपाने हैं। और ऑफशोर कंपनी का वो आदमी रखेगा जिसके पास पाकिस्तानी 1 करोड़ है? नहीं, गोया ऑफशोर कंपनी वही आदमी रखेगा जो 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपए से बढ़ के है, यानी अरबपति लोग हैं जो। तो आप एक जानिब तो जनाब ये गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में जो वीडियो सामने आई तो फौरन एक महकमे ने जो हायर एजुकेशन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने ये एक्शन लिया और मुअत्तल कर दिया गया। और यहां पे जो पानामा लीक्स हैं और जो पेंडोरा पेपर्स हैं वो रात गई बात गई 2016 और 2018-19 की बात गई, वहां पे इदारे हरकत में क्यों नहीं आए? और अगर इदारे हरकत में नहीं आए तो गवर्नमेंट ऑफ डे आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हमें मतअद्दिद बार ये जो एनर्जी क्राइसिस ये बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में लड़ाई की बदौलत, जो ईरान पे हमलावर हुए हैं, अमेरिका और इजराइल, और मिडिल ईस्ट में जो वार फील्ड क्रिएट हुआ है उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोल और गैस की जो कीमतें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि वो सब्सिडाइज कर रहे हैं, हत्तुल इम्कान अवाम को जनाब वो रिलीफ दे रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दस्तबस्ता इल्तिमास है कि पेंडोरा पेपर्स और पानामा लीक्स वाले जो नाम थे उन लोगों को राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब चेयरमैन एफबीआर के जो कहते थे कि हजारों नहीं लाखों लोग हैं बड़ी मछलियां, उनसे ये पैसे लें जो आईएमएफ से कर्जा लेते हैं। और आईएमएफ फिर डिटरमाइन करता है कि आपने बिजली पे सब्सिडी नहीं देनी और बिजली पे टैक्सेस लगाने पड़ते हैं और खाद पे डीएपी की बड़ी महंगी करनी पड़ती है और मुख्तलिफ मद्दात में जो हमारी सब्सिडीज हैं वो आईएमएफ कहता है ये खत्म कर दे तो हमें खत्म करनी पड़ती है। तो भाईजान ऐसा कर लीजिए, अगर आप वाकई सही मानों में आवाम को रिलीफ पहुंचा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, आमले हुर्मस बंद है जनाब, और आप आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो फिर ये बिजली के बिलों में ये जो फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं और कुछ नहीं। तो जिस तरह इदारे भी हरकत में आ जाते हैं, छोटी सी बात वीडियो लीक हुई, इदारे ने जनाब हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने एक्शन लिया, डॉक्टर्स को मुअत्तल कर लिया। तो वो इदारे कहाँ हैं जो ये देखें कि पानामा लीक्स और पेंडोरा पेपर्स में जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हुकूमत वक्त सिर्फ यही करे, कार्रवाई ये करे कि जो फिक्स चार्जेस नेपरा की जानिब से आम आदमी पे लाद दिए गए हैं यही कम अज कम उनकी तरफ डाइवर्ट कर दीजिए, ताकि आम आदमी अपने ना करता गुनाहों के जो गुनाह उसने किए भी नहीं उसकी सजा तो ना भुगते। अगर आप आम आदमी को रिलीफ देना चाहते हैं, और जो राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब कह रहे हैं कि बड़ी मछलियां तो टैक्सेस देती नहीं, तो इन्हीं से टैक्स ले लीजिए भाईजान। और ये बिजली का जो फंदा है इससे आम आदमी की जान तो छुड़वाइए।